बलराज कुंडू के कई ठिकानों पे जो है रेड मारी गई है, तो क्या मानते हैं कि जो देश हित की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, तो क्या उस पे भी कुछ कार्रवाई करती है सरकार? मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। वो इसलिए नहीं देना चाहिए कि उसकी एक तो जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो बाद में पता लगेगा कि उस पर रेड बनती थी या नहीं बनती थी। आज के दिन ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा इतने साल से राजनीति का अनुभव है, एक अनुभव जरूर है कि उसके खिलाफ कुछ लोगों ने पहले एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। तो व्यापारी राजनीति में आएंगे तो वो जनता की सेवा तो नहीं करते। हर आदमी का व्यवसाय हो सकता है। हमारा कुंडू छोटा भाई है, उसका व्यवसाय बढ़े, उसकी राजनीति आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन मैं हमेशा एक बात को देखता हूं, एक प्रश्न मैं पूछता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने रेड इस दौरान नहीं करनी चाहिए थी। यदि किसी का अपराध भी था तो आगे पीछे हो जाता, इसमें गलत संदेश जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, जब ये हरियाणा जला तो हमारा विधायक कुंडू कहां पर था? जिला परिषद का चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी का नेता। तो हमारा कुंडू विधायक कब से जनता का, किसान का हितैषी हो गया? जो आप कह रहे को राष्ट्र की लड़ाई लड़ेगा, तो उस पर कार्रवाई हुई, वो गलत है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। उस पर रेड नहीं डलनी चाहिए थी। लेकिन मैं पहले दिन से यह नहीं मानता कि बलराज कुंडू जनता का सच्चा सेवक है। यदि वो सच्चा सेवक होता तो जिस दिन हरियाणा जला था, जब हरियाणा जला तो मैंने लोगों का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को त्यागा उसी समय, और उसको तो चेयरमैन का पद मिला और उसने भारतीय जनता पार्टी में अपना पूरा टर्म पूरा किया जब तक विधायक नहीं बना। तो इसलिए जन सेवा और पद, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। कुछ लोगों को पद का मोह होता है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसके समर्थ को बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न तो एक जायज बनता है। मैंने बार बार, मेरे पे एक आरोप कई लोग लगा देते होंगे कि मैं एक जगह नहीं टिकता, लेकिन जब भी मेरा कहीं से इस्तीफा हुआ वो जनहित में हुआ। जब मैं कांग्रेस के खिलाफ लड़ा तो कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा जला दिया तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा। लेकिन कोई आदमी अपनी पार्टी को छोड़े बिना और बाद में उसको गलत कहे, यदि आज मैं भाजपा को गलत कहूं तो जब हरियाणा जला और मैं इनकी मदद में, जो सापला में पहला रोड जाम हुआ और उसमें मदद में मैं पहुंचा और उसके बाद लगातार उस लड़ाई में मैंने लोगों का साथ दिया, तो पहला काम मैंने पार्टी छोड़ने का किया और इस आंदोलन में शरीक होने का किया। तो इसलिए बलराज कुंडू को मैं तब जनसेवक मानता जब वो जिला परिषद का चेयरमैनी का पद त्याग के, और उस समय वो मनोहर लाल खट्टर की प्रशंसा करता है जब हरियाणा जला, और आज उसकी आलोचना करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से एक बात साफ है कि वो सत्ता की और पद की लड़ाई, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, बहुत सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अधिकारी भी और जनता भी भ्रष्ट है, वो भी आज के दिन दारू लेकर के वोट देती है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई तो बीजेपी पे भी होनी चाहिए, बीजेपी के नेताओं पे भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ के कितने नेता हैं जिनके पास पहले संपत्ति नहीं थी और सरकार में रहते ही संपत्ति बहुत बन गई। तो इसलिए आंदोलन के दौरान किसी पर रेड डालना यह सरासर गलत था। आंदोलन के दौरान जो रेड डाल के और मुकदमे बनवाए जा रहे हैं, वो विपक्ष की, जनता की आवाज़ दबाने का सरकार का एक
कार्यक्रम है। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, मैं सभी मुख्यमंत्रियों से हरियाणा में लड़ा हूं। आप सबके सामने मेरा इतिहास है, क्योंकि जब भी गलत करते हैं जनता मेरे पास आती है और मैं जनता की बात स्वीकार करके लड़ता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जनता को भी गैर राजनीतिक तरीके से आंदोलन लड़ने चाहिए। हमारे नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता अब अपना एरिया दीपेंद्र का, भूपेंद्र का, बहुत सारे उनके भगत हैं, वो जो मदद कर रहे हैं वो कृषि बिल रद्द करवाने की नहीं कर रहे, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और भूपेंद्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे। और कुछ लोग उस मामले में किसी और की मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए लड़ाई तो ये होनी चाहिए जो सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे किया। मैं इस बात के लिए उन किसान यूनियनों का आभारी हूं, विशेष तौर पे जितने जो बड़े संगठन हैं पंजाब के, उनका वहाँ कांग्रेस का सांसद नवनीत बिट्टू गया तो उन्होंने वहाँ से भगा दिया सिंगू बॉर्डर से। उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल नेताओं के लिए नहीं होने दिया। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर यह बीमारी गलत है जो आंदोलन के दौरान आप राजनीतिक नेताओं का सहारा लेते हो और राजनीतिक नेताओं को मजबूत दिलाने की लड़ाई लड़ते हो। उससे किसान का मुद्दा पीछे रह जाता है। इसलिए आज तक इतने सालों तक किसानों को कभी हक नहीं मिला। लेकिन मुझे अपने इस पूरी टीम पे एक बात की खुशी है, आज मैं 5 राज्यों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल मेरी पंजाब में 12 जिलों की रैली थी, एक जगह संगरूर में अच्छी भीड़ थी। पंजाब के भाई भी जमीन अधिग्रहण के मामले पे रमेश दलाल में भरोसा रखते हैं और मैं आखिरी सांस तक इन 5 राज्यों की लड़ाई लड़ूंगा। और जैसे पहले मेरा इतिहास रहा है, 45 से ज़्यादा आंदोलन मैंने लड़े और जीते एक भी नहीं आ रहा। जब तक ये आंदोलन हम नहीं जीत जाते, जब तक किसानों को उनकी मांग मंजूर नहीं हो जाती, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल जाता और जब तक दोषी अधिकारियों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम अपनी स्टेज पे किसी विधायक को, किसी नेता को नहीं आने देंगे। और जो आना चाहे वो पहले अपना पद छोड़ के आए, उसका स्वागत है।